बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द नॉलेज सिटी। हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। अगर आप प्रोफेशनल परफ्यूमर हैं और परफ्यूम की प्रोडक्शन खुद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप उन चीज़ों से अवॉइड कर सकते हैं जिनकी वजह से आपका परफ्यूम या आपका ब्रांड जो है वो बैन हो सकता है। तो क्या आपको पता है कुछ लेजेंडरी परफ्यूम्स ऐसे थे जो एक ज़माने में मशहूर तरीन परफ्यूम थे, आज वो इलीगल या बैन हो चुके हैं। कुछ खुशबुओं को या तो बैन कर दिया गया या फिर उनका फार्मूला बदल दिया गया। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से परफ्यूम्स अब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं और इसकी रीज़न क्या थी। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि परफ्यूम बैन होने की वजह क्या होती है। परफ्यूम के बैन होने की 3 मेजर रीज़न्स हैं। सबसे पहली जो है वो ये है कि आपका परफ्यूम, आपका प्रोडक्ट जो है वो ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करे, इंसानी सेहत को मुतासिर करे, एलर्जिक रिएक्शन कर दे, कोई और हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो क्रिएट कर दे। अगर आपके परफ्यूम ने ह्यूमन हेल्थ को जो है वो मुतासिर किया, इंसानी सेहत को मुतासिर किया या उसके ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाला, फॉर एग्ज़ाम्पल स्किन इरिटेशन हुई या स्किन एलर्जी हुई, तो आपका प्रोडक्ट भी बैन हो सकता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि कुछ इंग्रेडिएंट्स जैसे कि ओकमोस और नेचुरल मस्क स्किन एलर्जीज़ और कुछ हार्मोनल इश्यूज़ का जो है वो सबब बनते हैं, इसलिए उनको बैन कर दिया गया है। ये इंग्रेडिएंट्स आप अपने परफ्यूम में यूज़ नहीं कर सकते, वरना आपका प्रोडक्ट भी बैन हो सकता है। दूसरे नंबर पर आता है एनवायरमेंटल कंसर्न्स, यानी कि माहौलियाती असरात। माहौल के ऊपर अगर आप असरअंदाज हो रहे हैं किसी भी तरीके से, जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं, कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे कि सैंडलवुड और सीवर्ट मस्क कुछ एथिकल या एनवायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से बैन कर दिए गए हैं, क्योंकि सैंडलवुड ऑयल को हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर सैंडलवुड ट्री की कटिंग की जाती थी, जिस वजह से इस ट्री के ख़त्म होने का ख़दशा पैदा हो गया था। दूसरा सिविट मस्क, जो कि एक ख़ास किस्म की, एक ख़ास नस्ल की कैट है, उससे हासिल किया जाता था और वो हासिल करने के लिए उसको हार्म किया जाता था, उसको नुकसान पहुंचाया जाता था, तो उसको भी बैन कर दिया गया है। तीसरे नंबर पर जो चीज़ अफेक्ट करती है वो हैं रेगुलेटरी रूल्स। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी एसोसिएशन है जो इस चीज़ को मॉनिटर करती है और इस चीज़ को, फ्रेगरेंसेस के प्रोडक्शन को जो है वो रेगुलेट करती है। तो इफ़रा कुछ उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए वो जब टेस्ट करते हैं किसी परफ्यूम को, तो अगर उनको लगे कि ये परफ्यूम जो है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए, इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है या इससे कोई प्रॉब्लम्स काज हो सकती हैं, तो वो अपने रूल्स को अप्लाई करते हुए उस परफ्यूम को बैन कर देती है। इफ़रा जो है वो इंटरनेशनल फ्रेगरेंसेस एसोसिएशन है, तो वो भी कुछ परफ्यूम्स को जो है वो बैन कर देती है। चलिए अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जिनको बैन कर दिया गया है। उनमें सबसे पहले नंबर पर आता है ओकमोस, जिसकी मैंने पहले भी बात की। ये एक अर्थी और मौसी नोट है जो क्लासिक परफ्यूम्स में यूज़ होता था, उसका एक हिस्सा था बड़ा इम्पोर्टेंट, लेकिन अब ये रिस्ट्रिक्टेड है। इसकी मेन रीज़न थी कि ये कुछ एलर्जीज़ को काज कर रहा था, क्योंकि जब इसको टेस्ट किया गया तो ये सबब बन रहा था कुछ एलर्जीज़ का और इंसानी सेहत को मुतासिर कर रहा था, इसलिए इसे बैन कर दिया गया। दूसरे नंबर पर आता है सिविट मस्क। इसका भी मैंने पहले ज़िक्र किया कि ये इंग्रेडिएंट जो है वो सिविट कैट से लिया जाता था, लेकिन अब एनिमल क्रुएल्टी की वजह से इसको बैन कर दिया गया है। तीसरे नंबर पर आता है रियल सैंडलवुड। रियल सैंडलवुड जो है ये एक रेयर और बहुत हाई क्वालिटी सैंडलवुड ऑयल है, जिसको हासिल करने के लिए सैंडलवुड ट्रीज़ की जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो कटिंग की गई। उसकी वजह से माहौल के ख़राब होने का ख़दशा था, जिसकी वजह से रियल सैंडलवुड ऑयल जो है इसके ऊपर बैन लग गया और उसका फिर जो है वो अल्टरनेटिव
अब यूज़ किया जाता है परफ्यूम्स में। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई इंग्रेडिएंट जो एक ब्रांड या एक परफ्यूम यूज़ कर रहा था, अगर वो बैन हो गया, तो अब क्या सॉल्यूशन होगा उस ब्रांड के पास या उस जो है वो परफ्यूम मेकर के पास, कि अब उसके लिए वो क्या कर सकता है। तो उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि परफ्यूम्स जो हैं वो उसका फार्मूला चेंज कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ ऐसे लेजेंडरी परफ्यूम्स जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए और उनको बाद में रीफार्मुलेट करना पड़ गया कंपनीज़ को जो उसके बनाने वाले थे, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है शनेल नंबर 5। इसके ओरिजिनल वर्जन में रियल मस्क और ओकमोस यूज़ होता था, जो अब रिप्लेस हो चुका है। उसकी जगह अब कोई सिंथेटिक अल्टरनेटिव्स उसकी जगह यूज़ हो रहे हैं। उसके अलावा मिस डियोर जो कि ओरिजिनेट हुआ 1947 वर्जन। पहले ये परफ्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग और डीप था, लेकिन नए वर्जन को लाइट और सेफ़ बनाया गया है। तो उसके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से कुछ एलर्जीज़ जो हैं वो एक्सपेक्टेड थी कि होंगी, जिसकी वजह से इफ़रा ने इसको बैन कर दिया और फिर इन्होंने उसको रीफार्मुलेट करके दोबारा लॉन्च किया। शालीमार एक बहुत ज़्यादा फेमस परफ्यूम था जो यूज़ करता था रियल सिवेट मस्क को, असली सिवेट मस्क यूज़ करता था, जो कि मैंने पहले अपने 2 बार आप लोगों को बताया कि सिवेट मस्क जो है वो सिवेट कैट से एक्सट्रैक्ट किया जाता था। तो अब जो है वो उसका अल्टरनेट यूज़ कर रहे हैं शालीमार वाले, वो यूज़ करते हैं सिंथेटिक मस्क, जो कि उसका अल्टरनेट है। आने वाले कुछ वक्त में परफ्यूम इंडस्ट्री जो है वो तेज़ी से बदल रही है और बड़ी इसमें बहुत सारी चेंजिंग्स हो रही हैं। लेकिन परेशानी की बात इसलिए नहीं है, इस इंडस्ट्री में जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि अब सिंथेटिक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का परफेक्ट अल्टरनेटिव बना सकती है। तो ब्रांड्स सस्टेनेबल और एथिकल मेथड्स को अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि पुरानी जो क्लासिक खुशबुएं थीं, जिनको किसी न किसी वजह से बैन कर दिया गया था, उनको वापस लाया जा सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको परफ्यूम मेकिंग से रिलेटेड कुछ सीक्रेट्स जानने हैं, मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ नॉलेज चाहिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद जो है परफ्यूम मेकिंग से रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड किया जा सके। और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।